हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। देखिए, लूसेंट का सीरीज चल रहा है और लूसेंट में हम लोग हिस्ट्री कर रहे हैं। मुगल डायनेस्टी का क्वेश्चन कर रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आज इसको ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ेंगे, जो है कि मराठा स्टेट है। ठीक है, तो देखिए, उससे पहले मैं आपको कुछ रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना है कि मुगल डायनेस्टी का फाउंडेशन, यानी मुगल डायनेस्टी कब कब से शुरुआत हुआ था। तो जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर के द्वारा जीता गया था, उसके बाद ही मुगल डायनेस्टी का फाउंडेशन हुआ था, यानी नींव पड़ा था। ठीक है, तो 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीत जाता है बाबर। ठीक है, तो बाबर का जो ड्यूरेशन है 1526 से 1530 तक रहता है। ठीक है, एडी तक। उसके बाद हुमायूं आता है जो 1530 से 1540 तक रहता है। और हुमायूं के बाद हुमायूं कौन हराता है, तो शेर शाह हराता है। शेर शाह का जो टाइमलाइन पीरियड जो है 1540 से लेके 1555 तक। और 1555 के बाद फिर हुमायूं आता है। जब शेर शाह मर जाता है ना, तो उसके बाद हुमायूं आता है। उसके बाद फिर जो है मुगल डायनेस्टी का मतलब जीत के फिर वह अपना मुगल डायनेस्टी का स्थापना करता है। और इसके बाद फिर अकबर आता है। अकबर का जो टाइमलाइन है वो 1556 से लेकर 1605 तक रहता है। ठीक है, 1556 में क्या हुआ था, तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। ठीक है, 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर के बीच में। और इसके बाद जहांगीर जहांगीर का टाइमलाइन जो है 1605 से लेके 1627 तक है। एंड शाहजहां 1628 से लेके 1658 तक है। उसके बाद शाहजहाँ के बाद औरंगज़ेब आता है, जो 1658 से 1707 तक रहता है। और 1707 में औरंगज़ेब का डेथ हो जाता है। इसके बाद मुगल डायनेस्टी बहुत ही वीक हो पड़ जाता है, बहुत कमज़ोर पड़ जाता है, जिसके कारण मुगल डायनेस्टी फिर पतन की ओर बढ़ने लगता है, जिसके लास्ट में बहादुर शाह के मौत के बाद मुगल डायनेस्टी ख़त्म ही हो जाता है। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें देख लीजिए। देखिए, पिछले क्लास में हम 73 तक क्वेश्चन कर चुके थे। हु रोट अकबरनामा, तो अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। आज जो है 74 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और देखिए, लूसेंट खत्म हो जाने के बाद मैं आपको ना हिस्ट्री खत्म हो जाने के बाद मैं आपको साइंस क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है वो है हिस्ट्री एंड साइंस एंड करंट अफेयर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिना किसी देरी के। ड्यूरिंग मुगल रूलर कॉपर क्वाइन वाज नोन एज, कॉपर कॉइन को क्या कहा जाता था मुगल पीरियड में। तो ऑप्शन ए रुपीज़, ऑप्शन बी दाम, ऑप्शन सी टंका, या ऑप्शन डी समसी। देखिए, टंका जो है ना, सिल्वर कॉइन को कहते थे टंका। ठीक है, और रुपी जो है रुपीज़ और दाम, तो इसमें आपको बताना है जो कॉपर कॉइन जो था ना वो इसको दाम को कहते थे। ठीक है, कॉपर कॉइन किसको कहते थे, ये दाम को कहते थे। तो ये आप याद रखिएगा। और शेर शाह के द्वारा ही, शेर शाह के द्वारा क्या आता है, रुपीज़, रुपीज़, दाम और असरफी। मैं लिख दे रहा हूँ, रुपीज़, दाम और असरफी। असरफी किसको कहते थे, जो गोल्ड का कॉइन रहता था ना उसको असरफी बोलते थे। रुपीज़ जो है सिल्वर का, और दाम जो है वो है कॉपर का। ये जो है ये किसके समय में, तो ये शेर शाह के समय में होता था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो 74 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, 74 का आंसर हो जाएगा बी। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्हाट वाज व्हाट वाज डिस्ट्रिक्ट नोन एज ड्यूरिंग द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिस्ट्रिक्ट का नाम, डिस्ट्रिक्ट को क्या कहते थे मुगल के टाइम में। तो ऑप्शन ए अहर, ऑप्शन बी वैश्या, ऑप्शन सी सूबा, या ऑप्शन डी सरकार। तो 75 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरकार। ठीक है, आपने नाम सुना भी होगा नॉर्दर्न सरकार। जैसे ये जो है ना, ये अगर इंडिया है ना, तो यहाँ पे नॉर्दर्न सरकार एक है। तो मतलब बेसिकली मैं कहने का ये मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट को उस समय कहा क्या कहा जाता था, तो सरकार कहा जाता था। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। द हिस्टोरियन अबुल फजल वाज किल्ड बाई, तो अबुल फजल जो है किसके द्वारा
मारा गया था, किसके द्वारा किल किया गया था? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए हेमू, ऑप्शन बी बैरम खान, ऑप्शन सी उदय सिंह या ऑप्शन डी वीर सिंह देव बुंडेला। तो अबुल फजल जो है ना आईन अकबरी का लेखक है और ये जो है अकबर का सलाहकार भी है, अकबर का मित्र भी रहता है और अकबर का सलाहकार भी रहता है। तो जब जहांगीर जो है रिवोल्ट कर देता है तो अकबर जो है अबुल फजल को भेजता है कि जाओ उसको समझाओ, लेकिन जहांगीर जो है वीर सिंह मुंडेला को कहता है कि इसको मार दो, तो वीर सिंह मुंडेला इसको मार देता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। जब इसको मार देता है ना तो जहांगीर का जो सेनापति कौन बन जाता है? तो ये वीर सिंह मुंडेला बन जाता है। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अरेंज करना है कौन सा बैटल किसके बाद आया है। तो देख लीजिए, बैटल ऑफ घाघरा है, बैटल ऑफ खानवा है, बैटल ऑफ चौसा है, या बैटल ऑफ समूगढ़ है। तो ये समूगढ़ जो है ना ये सबसे लास्ट में हुआ था। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन में भी सबसे लास्ट में दिया हुआ, ये देखिए चौथा ऑप्शन। ये तो मालूम चल गया कि फोर्थ लास्ट में होगा। ठीक है, हमको मालूम चल गया ना कि फोर्थ सबसे लास्ट होगा। अब देखते हैं पहला कौन हो गया। पहला घाघरा है और खानवा है। तो ये सब बाबर के द्वारा युद्ध लड़ा गया था, घाघरा और खानवा। तो इसका जो सबसे पहला होगा, मैंने ट्रिक भी बताया था कि बाबर ने पानी पिया है यानी पानीपत का लड़ाई, फिर खाना खाया तो खानवा का लड़ाई, फिर चाय पिया चंदेरी का लड़ाई, फिर घर गया घाघरा का लड़ाई, उसके बाद मर गया। मैंने अब थोड़ा सा ट्रिक बताया था आपको। ठीक है, तो सेकंड भी होगा, तो सबसे पहले सेकंड होगा तो या तो ऑप्शन डी होगा या तो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यही दोनों में 2 और 4 दिख रहा है। उसके बाद देखिए 1, तो 2 के बाद 1 होगा, तो इससे हमको आंसर निकल गया। इसका आंसर हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, 2 1 3 4, यानी 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें असर्शन रीजन है द मनसबदारी सिस्टम वाज एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग मुगल पीरियड। तो मनसबदारी सिस्टम जो है मुगल पीरियड के समय एग्जिस्ट करता था, वो बताना है सही है कि गलत है। तो हाँ ये बिल्कुल सही है, एग्जिस्ट करता था। ऑप्शन इसका रीजन देखिए, मनसबदार वेयर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन। तो ये भी सही है, क्वालिफिकेशन पे होता था, लेकिन इसका करेक्ट रीजन ये नहीं है। दोनों इंडिपेंडेंटली सही है, यानी दोनों स्वतंत्र रूप से अकेले सही है, लेकिन अगर असर्शन का रीजन देखिएगा तो इसका रीजन नहीं है। तो 78 का जो आंसर हो जाएगा बी। है, दोनों सही है लेकिन उसका आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो देखिए मुगल रूलर का प्लेस ऑफ टॉम कहाँ पे है वो बताना है आपको। तो सबसे पहले देख लीजिए बाबर का जो है ना वो कहाँ है, तो काबुल में है। हुमायूं का कहाँ है, तो है दिल्ली में। आपको इसमें कुछ भी नहीं मालूम होता ना तो इतना तो मालूम होता ना, अकबर कहाँ है, सिकंदराबाद है। तो कोई एक भी अगर आपको मालूम होता ना तो आप आसानी से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। जैसे आपको ए का मालूम होता काबुल में है, तो इससे ही आंसर आपको मिल जाता आसानी से। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि सब आमने सामने मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, 29 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो ना, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो लोग दोस्तों आप तैयारी कर रहे होंगे। मैंने टाइटल पे ही रखा था, इस सबका PYQ क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है, तो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा। और लूसेंट खत्म होने के बाद जो है मैं आपके लिए घटना चक्र सीरीज करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो 29 का हो गया आंसर है। अब 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच हिस्टोरियन मोनूमेंट इन दिल्ली इज सिंथेसिस ऑफ पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल। तो इसमें से कौन सा मोनूमेंट जो है ना वो पर्शियन और इंडियन स्टाइल में बना हुआ है। तो ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी लोधी टॉम, ऑप्शन सी हुमायूं टॉम, या ऑप्शन डी रेड फोर्ट। तो 80 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हुमायूं टॉम, जो है ना इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल में बना हुआ है। तो 80 का आंसर हो जाएगा सी। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब औरंगजेब जो है डिफिटेड जसवंत सिंह।
द रूलर ऑफ जोधपुर इन द वार ऑफ धर्मट जो है 1658 में हुआ था। इन विच स्टेट धर्मट इज सिचुएटेड, तो धर्मट कहाँ पे है? तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका जो आंसर हो जाएगा 81 का हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश में धर्मत है। और औरंगजेब का लड़ाई किससे हुआ था? अपने भाई के लिए, भाई से ही लड़ाई हुआ था ये सब। वार ऑफ सक्सेशन यानी शाहजहाँ के बाद कौन उत्तराधिकारी बनेगा, कौन राजा बनेगा, उसके लिए लड़ाई हो रहा था। तो 81 का जो आंसर हो जाएगा बी। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वाज कन्फर्म द टाइटल गुनराज खान। तो गुनराज खान जो है किसको टाइटल दिया गया था या किसको मिला था? तो ऑप्शन ए विप्रदास पिपलई, ऑप्शन बी मालधार बासु, ऑप्शन सी कवि जयदेवा या ऑप्शन डी श्री चैतन्य। तो 82 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मालाधार बासु। 82 का आंसर हो जाएगा बी। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वाज द सिख गुरु टू बी स्लॉटर बाय औरंगजेब। तो ये इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन ऐसा सिख गुरु था जिसको औरंगजेब ने कत्ल कर दिया था, जिसको औरंगजेब ने मार दिया था। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, गोविंद सिंह, ऑप्शन बी तेज बहादुर, ऑप्शन सी अर्जुन देव या ऑप्शन डी रामदास। तो 83 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तेज बहादुर। इनके नाम पे मेट्रो स्टेशन है, जीटीबी, जीटीबी मेट्रो स्टेशन। 83 का जो आंसर हो जाएगा बी। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वाज द मुगल एम्परर टू हैव लिफ्टेड द जजिया ऑन हिंदू। तो मतलब जो जजिया टैक्स लिया जाता था ना, वो किस राजा के द्वारा हटा दिया गया था? तो ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर या ऑप्शन डी शाहजहां। तो 84 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है, अकबर। इसीलिए वो कहा जाता है अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट। उसी तरह अशोका द ग्रेट क्यों कहा जाता था? क्योंकि कुछ इन्होंने कुछ अच्छा काम किया, कुछ ऐसा काम किया है, जैसे कि अकबर जो है सेकुलरिज्म को फॉलो करता था, यानी सभी धर्म को एक साथ लेके चलता, किसी एक धर्म को, पार्टिकुलर धर्म को प्रमोट नहीं करता था। इसलिए इसको देखिएगा कि अकबर ने इबादत खाना बनाया है ताकि वहाँ पे सभी धर्म को गुरु आए और अपना अपना उपदेश दें। अकबर जो है पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जो मीटिंग या उपदेश होता था उसी से सीखता था। तो 84 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 85 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कबूलियत एंड पट्टा, कबूलियत एंड पट्टा वाज इंट्रोड्यूस बाय। तो ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ऑप्शन ए शेर खां, ऑप्शन बी शिवाजी, ऑप्शन सी जहांगीर या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो 84 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसके द्वारा? तो ये शेर शाह के द्वारा किया गया था। अच्छा ये देखिएगा, बहुत सा ऐसा रिफॉर्म जो है शेर शाह एंड फिरोज शाह तुगलक, जो फिरोज शाह तुगलक किया था और शेर शाह किया था ना, वो अकबर इसको कैरी करता है। सपोज डेट मैं अगर आपको एक कुछ एग्जांपल दूँ, जैसे कि अभी का जो गवर्नमेंट है या कोई भी गवर्नमेंट हो, सपोज डेट अभी कल को कोई कांग्रेस जीत जाती है, तो कुछ जो बीजेपी का जो प्रोग्राम जो चल रहा है वो चेंज कर सकता है, लेकिन अकबर ने वैसा नहीं किया। वो पुराना जो रीति रिवाज जो चल रहा था उसको फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ता है। ठीक है, 85 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। मेरा कहने का मतलब है कि जो अच्छा चीज़ है ना उसको कैरी फॉरवर्ड करता है, उसको आगे तक ले जाता है। 45 का हो जाएगा ए। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु रोट हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा जो है किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी फैजी, ऑप्शन सी बदाऊनी या ऑप्शन डी गुलबदन बेगम। तो अबुल फजल के द्वारा आईन अकबरी लिखा गया है और अबुल फजल का ही भाई फैजी रहता है। ठीक है, तो 86 का जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा डी, गुलबदन बेगम के द्वारा ये लिखा गया था हुमायूं नामा। और गुलबदन बेगम कौन थी? लेडीज थी। तो ये जो है हुमायूं की बहन थी। और अकबर जो है रिक्वेस्ट करता है अपने, ये तो फुआ ही हुई ना, तो फुआ से
जब उनके बारे में जीवनी कथा लिखें तो गुलबदन बेगम जो है हुमायूं-नामा लिखती हैं। ठीक है, तो 86 का जो आंसर हो जाएगा डी। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए। 90 इन 1540 शेर शाह है डिप्टेड कन्नौज एट कन्नौज। तो कन्नौज में किसको हराता है? तो ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं या ऑप्शन डी जहांगीर। तो 87 का जो आंसर हो जाएगा किसको? तो हुमायूं को हराता है। शेरशाह कहाँ है? शेरशाह कहाँ का था? तो ये बिहार का था। इसका मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। और ये बिहार को बहुत अच्छे तरह से जानता था। क्यों? क्योंकि बिहार जो काफ़ी फेमस है फ्लड के लिए। अगर हम बिहार का मैप बनाएं तो ऐसे ऐसे बनेगा। थोड़ा मार्कर बड़ा है ना, नहीं सही बना। ठीक है, तो ये नॉर्थ बिहार, ये बीच से गंगा गया तो नॉर्थ बिहार में हमेशा फ्लड ही रहता है। तो हिमा शेर शाह जो है ना ये जानता था कि अभी बारिश का समय आने वाला है। तो जब हुमायूं जो है यहाँ से बिहार से क्रॉस करते करते बंगाल जाता है तो इसको जान लेता है। लेकिन जैसे ही बिहार बंगाल से वापस आता है बिहार में ना, तो घेर लेता है। और जब घेरता है ना उस समय बारिश का भी मौसम रहता है, तो इसको काफ़ी नुकसान होता है, जिसके कारण ये अपने जान बचाने के चक्कर में वो नदी में कूद जाता है। ठीक है, शेर शाह ने काफ़ी बिहार को जानता था, इसलिए काफ़ी अच्छे तरीके से कूटनीति भी जानता था। ये इसको हर एक गुण इसको मालूम था शेर शाह को, इसलिए शेर शाह जीत गया। जब तक शेर शाह जिंदा था तब तक हुमायूं जो है इंडिया में कदम ही नहीं रखा, इंडिया को छोड़ ही दिया था हुमायूं। जब शेर शाह मर गया तभी हुमायूं फिर वापस आया था। तो 87 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट वाज कॉल्ड बाबुल मक्का, यानी गेटवे ऑफ मक्का, यानी यहाँ से जो हज करने जो जाते हैं ना वो यहाँ से जाते थे। तो किसको कहा जाता है? मुगल पीरियड में हज करने के लिए यहाँ से जाते थे। ठीक है, तो गेटवे ऑफ मक्का किसको कहा जाता था? ऑप्शन ए कैलीकट, ऑप्शन बी ब्रोच, ऑप्शन सी कॉम्बे या ऑप्शन डी सूरत। तो 88 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी सूरत। ठीक है दोस्तों, 89 नंबर क्वेश्चन देखिए। बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा वाज certainly more decisive and significantly than the first battle of पानीपत। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। अच्छा, आपको पता है बाबर को किसने बुलाया था? बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था, और इब्राहिम लोदी का चचा जो अंकल थे ना, देखिए कुर्सी ऐसा है ना कि अब फैमिली रिश्तेदार सबके लिए उसके लिए लड़ाई करवा देता है। तो जो इब्राहिम लोदी का जो चचा था ना, अंकल जो था, वो अंकल और राणा सांगा दोनों मिल के जो है बाबर को इनवाइट करते हैं। बाबर तो फिराक में था ही कि हमको कहीं से इनवाइट मिले कि वहाँ जाके शासन करें। तो शुरू में इन लोग को लगा कि इब्राहिम लोदी को हराने के बाद फिर हम लोग कब्जा करेंगे, लेकिन बाबर तो चाहता कि हम कब्जा करेंगे। इसमें फिर इनके बीच में युद्ध होता है, राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध होता है, जिसका नाम होता है बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, तो पहला तो सही है कि अगर इसमें बाबर हार जाता तो मुगल डायनेस्टी का कोई नींव ही नहीं पड़ता। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, राणा सांगा द राजपूत हीरो वाज सर्टेनली ए मोर फॉर्मिडेबल एडवर्सली देन द इब्राहिम लोदी। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका असर्शन रीजन दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 89 नंबर का ए हो गया। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। आलम खान, आलम खान, आलम खान, देखिए अभी मैं जो आपको बात बता रहा था ना, इसका अंकल था। हु इनवाइटेड बाबर हु इन्वेड इंडिया वाज, ये जो है ना इसको इनवाइट किया था वो कौन था? ऑप्शन ए अंकल इब्राहिम लोदी हु वाज इल ट्रीटेड एंड एक्सपेल्ड फ्रॉम द कंट्री, ऑप्शन बी फादर ऑफ दिलवारा खान टू whom cruel treatment was meted out by Ibrahim Lodi, option C a cousin of Ibrahim Lodi who was ill treated and expelled from the country, option D a high official in Punjab province who was very much discontent with Ibrahim Lodi treated to his tribe। ये सब फालतू बातें हैं। इब्राहिम आलम खान जो था ना, इब्राहिम लोदी का अंकल था, जिसको बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया गया था कंट्री से कि तुम जाओ बाहर। तो 90 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए। बैटल ऑफ धर्मत, अभी इसी
क्वेश्चन में हम लोग देखा था धर्मत कहाँ है, तो एमपी में है। ठीक है, तो धर्मत जो है किसके किसके बीच में फॉट किया गया, यानी लड़ाई किया गया, किसके बीच में हुआ जंग। तो 91 का ऑप्शन देख लीजिए, मोहम्मद गौरी अंजयचंद, तो गलत। ऑप्शन बी बाबर अफगान, बिल्कुल गलत। ऑप्शन सी औरंगजेब अंदारत सिखो, या ऑप्शन डी अहमद शाह दुर्रानी एंड मराठा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 91 का सी। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन विच हिस्ट्री, सॉरी इन इंडियन हिस्ट्री हु वाज अब्दुल हामिद लाहौरी। तो ये नाम तो सुना सुना लग रहा है, देखते हैं इसमें कौन सा है। तो ऑप्शन ए एन इम्पॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर ड्यूरिंग अकबर रीजन। ऑप्शन बी एन ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ रीजन ऑफ शाहजहां। ऑप्शन सी एन इम्पॉर्टेंट नोबेल एंड कॉन्फिडेंट ऑफ औरंगजेब। या ऑप्शन डी ए क्रॉनिकल एंड पोइट ड्यूरिंग रीजन ऑफ मोहम्मद शाह। तो 92 का आपको आंसर बताना है। तो ये जो है ना हिस्टोरियन था इसी समय में, तो शाहजहां के समय में लाहौरी साहब जो है शाहजहां के समय में रहते हैं। अब्दुल हामिद लाहौरी जो है ऑफिशियल हिस्टोरिकन ऑफ द रीजन ऑफ शाहजहां। 93 नंबर क्वेश्चन आप आते हैं, अकबर हेल्ड हिज रिलीजन डिस्कशन इन। तो मैंने आपको ऊपर में बताया था कि वो इबादत खाना में सभी वो अपना डिस्कशन करने के, अब सब कोई अपना अपना जो है ना विचार रखते थे। और जो भी धर्म गुरु थे ना, वो चाहते थे कि अकबर जो है मेरा धर्म को अपना ले। क्यों? क्योंकि अगर राजा अगर धर्म को अपना लेता है, इसका मतलब पूरा प्रजा उस धर्म को अपनाएगा और उसका धर्म प्रचार होगा। तो 93 का जो ऑप्शन देख लीजिए, जोधाबाई प्लेस। अकबर जो है रिलीजन डिस्कशन कहाँ कर रहा था, तो ऑप्शन है जोधाबाई प्लेस, ऑप्शन बी पंचमहल, ऑप्शन सी इबादत खाना, या ऑप्शन डी बुलंद दरवाजा। तो 93 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सारा इबादत खाना में होता था। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, शेर शाह वाज ब्यूरिड एट। तो अगर आप बिहार से होंगे तो आप इसको बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑप्शन ए कलिंजर, ऑप्शन बी सासाराम, ऑप्शन डी जौनपुर, या ऑप्शन डी पटना। तो इसका जो आंसर है वो है सासाराम। और काफ़ी अच्छे तरीके से ये चबूतरा बना हुआ है, झील बना हुआ है, उसके बीच में इसका मकबरा है। ठीक है, तो 94 का आंसर हो जाएगा बी। हमारे शहर से 30-40 किलोमीटर ये दूर है। 95 में क्वेश्चन देखिए, बाबर एज्यूम द टाइटल बादशाह फर्स्ट एट। तो ये टाइटल कहाँ पे एज्यूम किया था, तो ऑप्शन ए फरगना, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी दिल्ली, या ऑप्शन डी समरकंद। तो फरगना तो उसी का एरिया था। तो 95 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काबुल। ठीक है, काबुल को जब जीता था ना, तो वो बादशाह का टाइटल जीता था, एज्यूम किया था। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, द फेमस डायमंड कोहिनूर वाज प्रेजेंटेड टू शाहजहां बाय। तो किसके द्वारा जो है कोहिनूर जो है दिया जाता है। तो देखिए, जब शाहजहां को जब कोहिनूर मिलता है ना, तो वो पीकॉक थ्रोन यानी एक चेयर रहता है, उस पे ये सिंहासन पे ये लगा देता है। और अभी जो कोहिनूर कहाँ है, किसके पास है, तो ब्रिटेन के क्राउन जो होता है ना, जो सर के ऊपर पहनता है, उसी के ऊपर में बीच में लगा हुआ है क्राउन। 96 का देख लीजिए, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, जस्ट अ सेकेंड। सिंह। देखिए, ऑप्शन है औरंगजेब, ऑप्शन बी मुराद, ऑप्शन सी मीर जुमला, या ऑप्शन डी अबुल हसन कुतुब शाह। तो 96 का जो आंसर हो जाएगा, कोहिनूर जो है शाहजहां को किसके द्वारा दिया जाता है, शाहजहां को कोहिनूर देता है, वो कौन था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीर जुमला था। ठीक है, मीर जुमला जो है शाहजहां को कोहिनूर डायमंड देता है। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम ए मेंबर ऑफ दीन ए इलाही। दीन ए इलाही का मेंबर कौन बनता है। ठीक है, दीन ए इलाही का मेंबर कौन बनता है, तो
ऑप्शन देख लीजिए, तानसेन, ऑप्शन बी राजा मानसिंह, ऑप्शन सी राजा बीरबल और या ऑप्शन डी तोदरमल। तो 97 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा बीरबल। ठीक है। जब दीन इलाही का शुरुआत करता है ना तो कोई इसको नहीं अपनाता है। तो अकबर बोलता है बीरबल से कि बीरबल कम से कम तुम तो अपना लो, कि उसके बाद बीरबल जो है उसको अपना लेता है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए। जो दीन इलाही था ना वो किसी को फोर्स नहीं किया जाता है तो तुम इस धर्म को अपना ही लो। कोई नहीं अपना किसी को कोई फोर्स नहीं किया। कोई किसी को फोर्स नहीं करेगा तो वो अपनाएगा क्यों, वो अपना ही धर्म में खुश है। तो 98 97 का सी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए। मुगल एम्परर जहांगीर गिव द टाइटल इंग्लिश मैन। तो इंग्लिश मैन का खिताब किसको दिया जाता है जहांगीर के द्वारा? तो ऑप्शन ए अल बकर, ऑप्शन बी फ्रांसिस्को अल्मीडा, ऑप्शन सी विलियम हॉकिंग या ऑप्शन डी हेनरी द नेविगेटर। फ्रांसिस जो अल्मीडा जो था ना ये ब्लू वाटर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था। ये पुर्तगाल था, ये दोनों पुर्तगाल था, पुर्तगीज था। और तो 98 का जो आंसर हो जाएगा सी विलियम हॉकिंग। विलियम हॉकिंग जो है इंग्लिश मैन का टाइटल दिया जाता है किसके द्वारा? तो जहांगीर के द्वारा। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए। Who of the following ruler construct the road East Bengal to Peshawar called सड़क ए आजम? अगर हम इंडिया का मैप ड्रॉ करें तो कश्मीर टू कन्याकुमारी, ठीक है, तो ये रोड बनाया जाता है। आप गाना सुने होंगे ना, कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो बंगाल, ईस्ट बंगाल से पेशावर के बीच में रोड बनाया जाता है। तो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ऑप्शन ए अकबर के द्वारा, ऑप्शन बी शेर शाह, ऑप्शन सी इस्लाम शाह या ऑप्शन डी जहांगीर। तो 99 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए, वो हो जाएगा शेर शाह। जीटी रोड जानते होंगे, ग्रैंड ट्रैंक रोड। तो 99 का आंसर हो जाएगा बी शेर शाह। ने काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म किया था यार। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए। विथ रेफरेंस टू मेन तानसेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट ट्रू यानी कौन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए तानसेन वॉज टाइटल गिवन टू हिम बाई एम्परर अकबर, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, जस्ट ए मिनट, कि इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाँ नॉट करेक्ट। तो तानसेन वॉज टाइटल गिवन टू हिम बाई एम्परर अकबर, ये सही है? नहीं, यही गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 का हो जाएगा ए। बाकी सब सही है। तानसेन वॉज कंपोज ध्रुव दास ऑन हिंदू गॉड एंड गॉडेस, तो ये सही है। तानसेन कंपोज सॉन्ग ऑन हिज पैट्रॉन, तो ये भी सही है। और तानसेन इन्वेंटेड मेनी रागा, तो ये भी सही है। लेकिन नोट करेक्ट पूछ रहा है तो तानसेन जो है ना अकबर के द्वारा टाइटल नहीं दिया गया था। 101 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हु ऑफ द फ्लोइंग मुगल एम्परर हु एमंग द फ्लोइंग मुगल एम्परर shifted emphasis from illustrated manuscript to album and individual portrait। ठीक है। तो किसके द्वारा ये शिफ्ट किया जाता है? तो ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर या ऑप्शन डी अकबर। तो आपको आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जहांगीर। 101 का आंसर हो जाएगा सी। 102 नंबर क्वेश्चन देखिए। मुगल पेंटिंग रीचेज इट्स जेनिथ अंडर। तो ये जो जेनिथ का मतलब होता है एकदम पीक पे, बहुत मतलब बढ़ चढ़ के बहुत सब हिस्सेदारी, कुछ ज़्यादा लोग जो है इंटरेस्ट ले रहे थे मुगल पेंटिंग में। तो ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी अकबर। तो 102 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जहांगीर के समय पे ही। ठीक है। तो 2 का आंसर हो जाएगा
जहांगीर। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु among the following king had given patronage to the तानसेन बिफोर अकबर। तो अकबर, तानसेन जो है अकबर से पहले किसके राज में रहता था? तो ऑप्शन ए राजा रामचंद्र सिंह भट्टा, ऑप्शन बी राज बहादुर ऑफ मालवा, ऑप्शन सी उदय सिंह मेवाड़, या ऑप्शन डी मुजफ्फर शाह गुजरात। तो 103 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा रामचंद्र सिंह भट्टा। ठीक है, अगर जो है सपोज डैट ये प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के प्रधानमंत्री से कुछ मांगे तो वो भी दे देंगे। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री पहली बार कुछ मांग रहे हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह अकबर जो है तानसेन को मांगता है कि ये मेरे कोर्ट में, मेरे दरबार में इसको भेज दीजिए। उसके बाद राजा रामचंद्र जो है तानसेन को अकबर के दरबार में फिर भेज देता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, with reference to Mughal administration, which among the following option is connected to the feature of मनसबदारी सिस्टम। तो मनसबदारी सिस्टम से कौन सा रिलेटेड है? तो ऑप्शन जाट सवर, ऑप्शन बी बरकत फना, ऑप्शन सी नामुसदीन, या ऑप्शन डी पेशकश नजर। तो 104 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए जाट सवर। 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज मुगल एम्परर एस्टेब्लिश बाय बाबर। तो ये पूछ रहा है कि मुगल एम्परर कब एस्टेब्लिश किया गया था, फाउंडेशन मतलब कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ऑप्शन ए पर ये पूछने वाला क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी हलवा क्वेश्चन सवाल है गया। इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 1526। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। पानीपत किसके किसके बीच में? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वेयर यूज्ड इन द इंडो पर्शियन सोर्स ऑफ द मुगल पीरियड टू डिनोट पीसेंट। इंडो मुगल के पीरियड में पीसेंट को क्या नाम से बोला जाता था? ऑप्शन ए रैयत, ऑप्शन बी असामी, ऑप्शन 3 मुजेरियन, या ऑप्शन डी मजूर। तो 106 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रैयत बोलते थे, असामी बोलते थे, मुजेरियन बोलते थे। ठीक है, 106 का आंसर हो जाएगा सी। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन अंडर द टाइटल ऑफ बहार उल अशमर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर। देखिए, इसको जो है इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया, उसका नाम जो है बहार उल अशमर। तो ऑप्शन ए राजत तरंगनी, ऑप्शन बी योग वशिष्ठा, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, या ऑप्शन डी पंचतंत्र। तो 107 का जो आंसर ना हो जाएगा वो हो जाएगा ए राजत तरंगनी। और राजत तरंगनी किसके द्वारा लिखा जाता है? ये कलहन के द्वारा लिखा गया था। उसको बाद में अकबर जो है राजा तरंगनी को ट्रांसलेट करवा देता है पर्शियन में, और पर्शियन में ट्रांसलेट करने के बाद उसका नाम रख देता है बहर अल अशमर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग मराठा करेंगे, मराठा कॉन्फिडेंसी। ठीक है, और इसके ख़त्म होते ही घटना चक्कर सीरीज में लाने वाला हूँ, तो आप लगातार बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम लोग को और प्रोत्साहन मिले, एनर्जी मिले मोर से मोर वीडियो बनाने के लिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी लूसेंट का हिस्ट्री ख़त्म होने के बाद ना साइंस कराऊंगा, उसके बाद घटना चक्कर लेके आऊँगा सीरीज। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, आपको कोई सजेशन हो तो बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर यू।